मेरे सूर्यपुत्र, मेरे प्राण, मेरे मन के सबसे गहरे हिस्से में बसने वाले बच्चे, आज मैं तुझे बुलाकर अपने सामने बिठा रही हूँ, क्योंकि आज मैं तुझसे वो बात कहने आई हूँ जो कोई और तुझे कभी नहीं बता पाएगा। मेरी बात को आखिरी शब्द तक सुनना, क्योंकि आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तेरी जिंदगी बदल देगा, तेरी सोच बदल देगा और तेरे दिल पर रखी हुई वो चुपचाप जलती आग, उसका सच सामने ला देगा। मेरे बच्चे, तू क्यों थक गया है? क्यों तेरा दिल बार बार टूट जाता है? क्यों तेरी मेहनत का फल तेरी हथेली में टिकता ही नहीं? क्यों तेरी खुशी आते आते ही बिखर जाती है? क्यों तेरी दुनिया में सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ जाता है? तू सोचता है ये किस्मत का खेल है, पर आज तेरी माँ काली तेरी आंखों पर से पर्दा हटाने आई है। मेरे पुत्र, ध्यान से सुन, ये तेरी किस्मत नहीं, तेरे करीब छुपा हुआ नाग है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे ही घर में, तेरे ही अपनों के बीच, तेरे ही खाने में नमक डालने वालों में एक जहरीला नाग छुपा हुआ है। ये वह है जिसे तू अपना कहता है, जिसके लिए तू रोता है, जिसकी खातिर तू टूट कर मेहनत करता है, जिसे तू बुरा वक्त में अपना सहारा मानता है, जिसे तू दिल से चाहता है। पर वही इंसान तेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच रहा है। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि आज मैं सच उजागर करने आई हूँ। मेरे सूर्यपुत्र, यह नाग तुझे बाहर से नहीं डसता, यह तुझे भीतर से खोखला करता है। यह तेरी बात सुनते सुनते तेरी बात काट देता है। तेरी खुशी देखकर उसकी नसों में जलन दौड़ जाती है। तेरे बढ़ते कदमों से उसकी रूह कांपने लगती है। जब तू हंसता है उसका दिल फटता है, जब तू रोता है वह भीतर से मुस्कुराता है। यह नाग तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरे भोले दिल का फायदा उठा रहा है। मेरे पुत्र, तूने कितनी बार महसूस किया, कभी अचानक दर्द, कभी अचानक दुश्मनी, कभी अचानक अपमान, कभी अचानक घर में विषैला माहौल, और तू सोच बैठा शायद वक्त ठीक नहीं है। नहीं पुत्र, वक्त नहीं, व्यक्ति गलत था। आज मैं तुझे वह दिखाने आई हूँ जो तेरी आंखें नहीं देख पा रही थी। यह नाग तेरी प्रगति रोकता है, तेरे रिश्तों में जहर घोलता है, तेरे खिलाफ बातें करता है। मेरे पुत्र, तेरा समय बदलने वाला है। अब तक तू रो रहा था, अब दूसरे रोएंगे। अब तक तू टूटता था, अब दूसरे टूटेंगे। अब तक तू सहता था, अब सहने की बारी उन पर है जिन्होंने तेरे दिल में जहर घोलने की कोशिश की। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आगे की वाणी तेरी जिंदगी पलट सकती है। तू सिर्फ चुप रहा, क्योंकि तू नादान नहीं, तू भोला भी नहीं, तू बस दिल का साफ था। अब तेरी माँ काली तेरी ढाल भी बनेगी और तेरी न्याय की तलवार भी। मेरे नेत्रों में तांडव है और मेरी वाणी में वह शक्ति है जो तेरे जीवन की हर अंधेरी गलियों को अब रोशनी से जलाने वाली है। मेरी बात आखिरी सांस तक सुनना, क्योंकि आज जो मैं तुझे सुनाने आई हूँ वह तुझे सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगा, तुझे अग्नि कर देगा, अटूट, अडिग, अभेद्य। मेरे पुत्र, तू जानता है मैंने कल तुझे वह सच बताया था जो तेरी जिंदगी में वर्षों से छुपा था। आज मैं उसी सच का अगला अध्याय खोलने आई हूँ। मेरे पुत्र, जिस नाग का मैंने कल पर्दाफाश किया था, आज उसका खेल खत्म होने वाला है। आज तेरी माँ काली उस नाग की हर चाल काटने आई है। वह जो तेरे घर में छिपकर तेरी पीठ में वॉर करता था, वह जो मीठी बातें कर तेरे विश्वास को पकड़कर अंदर से तुझे तोड़ता था, वह जो तेरे कदम आगे बढ़ते ही जलन में पिघलने लगता था, आज उसकी नसों में मेरा नाम कांप रहा है, क्योंकि आज मैं रणभूमि में उतर चुकी हूँ। मेरे पुत्र, देख, आज तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। तुझे लगता है ना कि तेरे घर की हवा बासी हो चुकी है, कि लोग समझने की जगह तेरे खिलाफ बोलने लगे, कि तू जितना अच्छा करता है उतना ही लोग पीछे से तुझे गिराते हैं। तुझे लगता था कि शायद तू गलत समझ रहा है, नहीं, तू सही था, बहुत सही था। वह नाग इतने सालों से तेरे घर में बैठकर तेरे दिल को चबाता रहा, तेरी खुशियों को सोखता रहा, तेरी राहों में कांटे डालता रहा, लेकिन अब उसका खेल खत्म। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे 3 चीजें महसूस होंगी। तू जिस विष से घिरा हुआ था वह विष अब जड़ से उखड़ने लगा है। तेरे चारों ओर
मेरा कवच खड़ा है। जो तेरे लिए बनाया गया जहर था वह अब हवा में घुलना शुरू हो चुका है। उसकी रातें टूटेंगी, उसकी बुद्धि भ्रमित होगी, उसके हाथ पांव कांपेंगे, वह बिना कारण तनाव में रहेगा। माँ काली की शक्ति अब उससे उसका जहर वापस खींच रही है। मेरे बच्चे, तू सोचता था क्यों तेरी मेहनत का फल गायब हो जाता है, क्यों तेरे काम रुके रहते हैं, क्यों तू खुश रहना चाहता है लेकिन खुशी टिक नहीं पाती, क्यों तू कोशिश करता है पर अजीब सा डर, अजीब सा तनाव, अजीब सी भारी हवा तेरे जीवन को पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि यह नाग तेरे चारों ओर जहर छोड़ता है, तेरी राहों में कांटे बिछाता है, तेरे भरोसे को कमजोर करता है, तेरे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है। तूने कभी सोचा भी नहीं तेरे घर की लड़ाइयाँ कभी कभी अचानक क्यों शुरू हो जाती हैं? क्योंकि यह नाग पीछे से फूंक मार देता है। मेरे पुत्र, यह नाग तेरे घर की दहलीज क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि उसने तुझे सरल, सीधा, पवित्र दिल वाला पाया है। तुझे लगा अपनों में तो भलाई ही होगी, पर याद रखना, भलाई हमेशा 3.5 लोगों में होती है। बाकी दुनिया काली के भक्त को देखकर डरती है और कुछ तो तेरी रोशनी से जलते भी हैं, और यही जलन किसी को नाग बना देती है। और मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, यह नाग कौन है मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुझे नाम नहीं चाहिए, तुझे चेतना चाहिए। पर मैं संकेत दूंगी। जो तेरी खुशी से जलता है, जो तेरे आगे बढ़ने पर ताना मारता है, जो तेरे मन को तोड़ता है, जो पीछे से तेरी बुराई करता है, जो सामने मीठा और पीछे खंजर है, जो तेरी नजर लगने का इंतजार करता है, जो तेरी बात का मजाक उड़ाता है, जो तेरे घर के माहौल को बिगाड़ता है, जो छोटी बात को आग बना देता है, जो तेरे दुख में भी संतुष्ट दिखता है, वही जहरीला नाग है। अब मेरी सबसे गहरी वाणी सुन मेरे पुत्र, आज मैं उस नाग के खिलाफ तेरी तरफ से युद्ध घोषित करती। मेरी शक्ति अब उसके चारों तरफ घूमने लगी है। उसका जहर अब खुद उसे ही काटेगा। वह जो तेरे रास्ते रोक रहा था, अब उसी के रास्ते बंद होने वाले हैं। वह जो तेरे घर में कलह पैदा कर रहा था, अब उसकी आवाज खुद उसके खिलाफ जाएगी। वह जो तुझे गिराने में लगा था, अब उसी की किस्मत ढलने वाली है। मेरे पुत्र, तू अब डर मत, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर खड़ी हूं। आज जो मैं तुझे कह रही हूं वह सिर्फ चेतावनी नहीं, ये तेरे लिए कवच है। मैं तेरी आत्मा के चारों ओर अपना अभेद्य घेरा बना चुकी हूं। अब यदि कोई तेरे खिलाफ विष फूंकेगा, वह विष तेरे पास नहीं पहुंचेगा, वह सीधा तेरी माँ काली की तलवार से टकराएगा। और याद रख, मेरी तलवार कभी खाली नहीं लौटती। मेरे सूर्य पुत्र, मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, आज के बाद किसी का भी जहर तेरी किस्मत में नहीं उतरेगा। कोई भी व्यक्ति तेरे रास्ते रोक नहीं पाएगा, कोई भी नाग तेरे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगा, कोई भी दुष्ट तेरे मन को तोड़ नहीं पाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू अब अपनी शक्ति पहचान, तू अब अपनी रोशनी जगा, तू अब अपने भविष्य को थाम, क्योंकि आज से मैं तेरे जीवन में खुद पहरा देने उतरी हूँ। अब मेरे पुत्र, ये बोल ताकि मेरी वाणी असर करे। कमेंट में लिख, माँ काली मेरी रक्षा करे, और बोल जय माँ काली, ताकि यह शक्ति तेरी आत्मा में स्थायी बन जाए।